बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा अस्सलाम वालेकुम। जो आज हमारे पास टॉपिक है बेटा वो है स्क्रू गेज क्या होता है हमारे पास। ठीक है, ये आप लोगों की स्क्रीन में वो नजर आ रहा होगा हमारे पास स्क्रू गेज क्या होता है। बेटा ये एक डायग्राम आपको नजर आ रही है। बेटा इस डायग्राम बेटा ये हमारे पास स्क्रू गेज की एक डायग्राम है। ठीक है बेटा, सबसे पहले मैं इसको डिफाइन कर दूं बेटा कि व्हाट इज स्क्रू गेज। ठीक है बेटा, मैं सबसे पहले डिफाइन करूंगा बेटा हमारे पास स्क्रू गेज क्या होता है। बेटा लास्ट टाइम आपने पढ़ा था वर्नियर कैलिपर। आपने पढ़ा था वर्नियर कैलिपर एक ऐसी डिवाइस है दैट इज यूज टू मेजर लेंथ। बेटा ऐसी डिवाइस जिससे बेटा हम लोग लेंथ को मेजर करते हैं, दैट इज नोन एज वर्नियर कैलिपर। बेटा स्क्रू गेज भी हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है दैट इज आल्सो यूज टू मेजर लेंथ। ठीक है बेटा, इसकी एक्यूरेसी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू वर्नियर कैलिपर। बेटा ज्यादा होता है एक्यूरेट एज कंपेयर टू वर्नियर कैलिपर। यहाँ पे देखें डेफिनेशन लिखी है हमारे पास सबसे पहली लाइन, अ स्क्रू गेज इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू मेजर स्मॉल लेंथ्स विद एक्यूरेसी greater than vernier caliper। देखिए ये क्या होता है, इट्स एक्यूरेसी इज ग्रेटर देन वर्नियर कैलिपर। ये बेटा वर्नियर कैलिपर क्या होता है, एक्यूरेट होता है हमारे पास। ठीक है बेटा, ये वर्नियर कैलिपर से भी ना छोटी लेंथ कर लेगा, मेजर कर लेगा। ठीक है बेटा, और इस चीज को बेटा बोलते हैं हम लोग माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। बेटा इसको बोलते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, इट इज आल्सो कॉल्ड माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। बेटा जो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है, बेटा प्रॉपर डेफिनेशन ये है, इट्स अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर स्मॉल लेंथ अप टू 0.01 मिलीमीटर। एक ऐसी डिवाइस दैट यूज्ड टू मेजर लेंथ कितने में करेगा, 0.01 मिलीमीटर। जितना सा लीस्ट काउंट वो भी होता है 0.01 मिलीमीटर। अब बेटा इसकी शेप कैसी होती है, a simple screw gauge consists of a U-shaped metal frame। इससे क्या होता है हमारे पास, ये देखा U shaped metal frame होता है with a metal stud at its one end। बेटा इस साइड पे ना देखिए ये लिखा हुआ है stud, that is a metal stud at its one end। ठीक है, ये एक साइड में क्या होता है इसका मेटल छोटा बड़ा हमारे पास ये नजर आ रहा होगा स्टड। ठीक है, मैं बात बता दूं आप लोगों को कि पास स्क्रू गेज क्या होता है। बेटा हमने पढ़ा कि a screw gauge is a device that is used to measure small length। ठीक है, with an accuracy greater than vernier caliper। बेटा इस एक्यूरेसी क्या होती है, वर्नियर कैलिपर से ज्यादा होती है। इट इज आल्सो कॉल्ड माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। बेटा इसका दूसरा नाम क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। बेटा इसको बोलते हैं। अब बेटा हम लोग आगे इसकी कंस्ट्रक्शन पे, ये बेटा कैसा होता है। हमने पढ़ा कि a simple screw gauge consists of U-shaped metal frame and a metal stud at its one end। और एक साइड पे क्या होता है, metal stud at one end। A hollow cylinder or sleeve has a millimeter scale over it। ये होता है हमारे पास एक hollow जो ना स्केल होता है, नजर आपको आ रहा होगा बेटा, इसके ऊपर क्या लेंस लगी हुई है बेटा, मिलीमीटर के साथ लेंस क्या होती है, मार्क हुई होती है। A thimble has a threaded spindle inside it। मैं ये सिंबल है, थ्रेडेड स्पैंडल होता है जिसको बेटा हम लोग मूव करते हैं। और ये जो होता है ना स्पैंडल, बेटा स्पैंडल मूव करता है जो है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एज सिंबल कंप्लीट वन रोटेशन। जब बेटा हम इस सिंबल को पूरा दफा मूव कर लेंगे, मतलब हो गया बेटा हमारे पास 1 मिलीमीटर, हमने दो दफा पूरा मूव किया मतलब 2 मिलीमीटर। इट इज बिकॉज पिच क्या होती है, द डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टिव थ्रेड्स ऑन द स्पैंडल इज 1 मिलीमीटर। बेटा ये जो होते हैं ना हमारे पास कंडक्टिव थ्रेड्स, ठीक है बेटा डिफरेंस ये होता है हमारे पास 1 मिलीमीटर का। दैट डिस्टेंस इज नोन एज पिच ऑफ स्क्रू गेज ऑन द स्पैंडल। बेटा कब तक अपना सवाल था कि डिफाइन पिच ऑफ स्क्रू गेज, तो आप कहेंगे द डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टिव थ्रेड्स ऑन द स्पैंडल इज 1 मिलीमीटर। दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड पिच ऑफ स्क्रू गेज। बेटा मैं दोबारा से बता दूं, आपने अभी तक क्या पढ़ा। बेटा फर्स्ट टाइम आपने चीज पढ़ी डेफिनेशन स्क्रू गेज की, सेकंड बेटा पढ़ा आपने कि इसका अदर नेम क्या हमारे पास, थर्ड बेटा पढ़ी आपने इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, वो आपने कहा कि ये यू शेप होता है, इसका इसे होता है मेटल स्टड, इसका कंसिस्ट ऑफ थिम्बल एंड थिम्बल हैव जो है वो, जब थिम्बल पूरी एक करेगा रोटेशन दैट इज कॉल्ड 1 मिलीमीटर। तो उसके बाद आपने पढ़ा कि पिच क्या होती है, आपने पढ़ा कि द डिफरेंस बिटवीन टू स्मॉल लाइंस। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टिव थ्रेड्स ऑन स्पाइंडल, the distance between conductive threads on a spindle is 1 millimeter। that distance is known as pitch of screw gauge। बेटा फिर हम लोग पता है कि हमारे पास लीस्ट काउंट क्या होता है, व्हाट इज लीस्ट काउंट। बेटा द डिस्टेंस में लीस्ट काउंट हम लोग से फाइंड करते हैं इसकी पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। बेटा सर्कुलर स्केल, बेटा सर्कुलर स्केल के ऊपर होती है हमारे पास 100 डिवीजन। सर्कुलर स्केल कंसिस्ट ऑफ 100 डिवीजन। कह रहे हैं द थिम्बल हैज 100 डिवीजन अराउंड इट्स वन एंड। कितने बेटा 100 डिवीजन होती हैं। इट इज अ सर्कुलर स्केल ऑफ स्क्रू गेज। बेटा इसको बोलते हैं हम लोग सर्कुलर स्केल भी बोलते हैं। एज थिम्बल कंप्लीट वन रोटेशन
100 डिवीजन पास द इंडेक्स लाइन एज सिंबल मूव्स 1 मिलीमीटर अलोंग द मैन स्केल। मैं दोबारा से बता दूं बेटा, जो है ना हमारे पास सर्कुलर स्केल, सर्कुलर स्केल के ऊपर होती है 100 डिवीजन। अब जब जो है ना पिच, उसका लीस्ट को कैसे फाइंड करते हैं, पिच ऑफ स्क्रू गेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल। अब पिच कितनी बराबर होती है, ये होती है 1 मिलीमीटर, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन कितनी होती है 100, तो 1 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज नोन एज 0.01 मिलीमीटर। आप देखें आप लोग 0.01 मिलीमीटर या 0.001 सेंटीमीटर, दैट इज नोन एज लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। अब बेटा हम लोग कैसे करेंगे फाइंड इसका जीरो एरर, हाउ वी फाइंड जीरो एरर ऑफ स्क्रू गेज। बेटा अगर आपने जीरो एरर फाइंड करना है स्क्रू गेज का, तो बेटा आपने जो है ना फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू जो है ना गैप जो है ना स्पाइंडल और स्टड दरमियान, द गैप बिटवीन, क्लोज द गैप बिटवीन स्पाइंडल एंड स्टड। बेटा स्पाइंडल और स्टड दरमियान गैप जो है बेटा आप क्लोज करेंगे। ठीक है, आपने क्लोज किया। अगर बेटा जीरो इंडेक्स लाइन का और जीरो सर्कुलर स्केल का, बेटा डायग्राम आप देख रहे हैं ए पार्ट में, अगर दोनों के जीरोस आपस में कंसाइड कर रहे हैं, इट्स मीनिंग देयर इज अ नो जीरो एरर। बेटा जीरो एरर नहीं होगा, मैं दोबारा से बता रहा हूं, अगर आपने फाइंड करना है जीरो एरर, तो आप स्पाइंडल और स्टड दरमियान गैप को आप क्लोज करेंगे। अगर जीरो ऑफ इंडेक्स स्केल मैच विद द जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल, देन देयर इज अ नो जीरो एरर। लेकिन अगर बेटा इनके जीरो आपस में मैच ना करें, ठीक है, अगर जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल और जीरो ऑफ इंडेक्स स्केल दोनों आपस में मैच ना करें, बेटा फिर हमारे पास एक एरर होगा, दैट एरर इज नोन एज जीरो एरर। आई एम अगेन डिफाइनिंग कि व्हाट इज जीरो एरर। क्लोज द गैप बिटवीन स्पाइंडल एंड स्टड, आपने क्लोज किया गैप स्पाइंडल और स्टड के दरमियान। इफ जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल, इफ जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल coincides with the zero of index scale, ठीक है, then zero error will be zero। ठीक है बेटा, अगर आपने गैप क्लोज किया दोनों के जीरो आपस में मैच करके, इट्स मीन देयर इज नो जीरो एरर। जीरो एरर विल पॉजिटिव, कब होगा पॉजिटिव, इफ जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल इज बिहाइंड द इंडेक्स लाइन। फिर देखें आप, ये जीरो ऑफ किसका, सर्कुलर स्केल का, यहाँ पे जीरो एरर कहाँ लगे, पीछे लगे जीरो इसका, जीरो एरर बिहाइंड रह जाए बेटा होगा हमारे पास पॉजिटिव, एंड जीरो एरर विल बी नेगेटिव इफ जीरो क्रॉस द इंडेक्स लाइन। ठीक है बेटा, एक बेटा हमारे पास बी फिगर है और एक बेटा हमारे पास सी फिगर है। जो बी फिगर है ना बेटा, बी फिगर में हमारे पास जीरो एरर होगा पॉजिटिव, क्योंकि इसमें जो है ना सर्कुलर स्केल का वो बिहाइंड रह गया है, और अगर क्रॉस कर जाए, ठीक है, अगर इंडेक्स लाइन को क्रॉस कर जाए जीरो, दैट इज नोन एज नेगेटिव जीरो एरर। मैं दोबारा से बता रहा हूँ बेटा, हमारे पास दो तरह के जीरो एरर है, एक है पॉजिटिव जीरो एरर, एक है नेगेटिव जीरो एरर। जीरो एरर कब होगा पॉजिटिव, इफ जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल इज बिहाइंड द इंडेक्स लाइन, सर्कुलर स्केल का जीरो बिहाइंड रह जाए, जैसे हमने पीछे बिहाइंड रह गया, दैट इज द नेगेटिव जीरो, सॉरी पॉजिटिव जीरो एरर। और जीरो एरर विल बी नेगेटिव इफ जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल क्रॉस द इंडेक्स लाइन, because जीरो क्रॉस कर गया, दैट इज नोन एज नेगेटिव जीरो एरर। बेटा मैं ये पूरा क्वेश्चन आपको दफा दोबारा से पढ़ा रहा हूँ, आप बेटा देखें, बेटा आपको दोबारा पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से क्वेश्चन पता करूंगा। अभी मैं आपको दफा पूरा ये क्वेश्चन दोबारा बेटा पढ़ा रहा हूँ, इसमें हमने क्या पढ़ा, आप देखिए यहाँ पे बेटा, ये सबसे पहले बेटा हमने ना सबसे पहले मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाई कि हमारे पास जीरो एरर क्या होता है। बेटा सबसे पहले हमने पढ़ा कि जीरो एरर क्या होता है, हमने पढ़ा कि जीरो एरर इज अ डिवाइस दैट यूज, एक्चुअली हमने पढ़ा कि हमारे पास स्क्रू गेज क्या होता है। बेटा हमने क्या पढ़ा कि स्क्रू गेज अ डिवाइस है दैट इज यूज्ड टू मेजर लेंथ, एक ऐसी डिवाइस जिसकी हेल्प से हम लोग करते हैं लेंथ को मेजर करते हैं अप टू 0.01 मिलीमीटर। ठीक है, अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर लेंथ अप टू 0.01 मिलीमीटर। फिर इसको बोलते हैं हम लोग, ये ज्यादा एक्यूरेट है एज कंपेयर टू वर्नियर कैलिपर। ठीक है बेटा, फिर हमने पढ़ा कि इसका दूसरा नाम क्या है, फिर हमने पढ़ा कि इट्स अदर नेम इज माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, इट इज आल्सो कॉल्ड माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। एंड फिर बेटा पढ़ी कि हमने इसकी शेप क्या होती है, ये इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है। बेटा हमने कहा अ सिंपल स्क्रू गेज कंसिस्ट ऑफ यू शेप, बेटा इसकी यू शेप होती है एंड एट वन एंड इट हैव अ स्टड। ठीक है, और जब हमारे पास एंड बेटा जो ना हमारे सर्कुलर स्केल बेटा इसके ऊपर जो ना ये लाइंस मार्क हुई है, जिससे बड़ा स्केल है। एक होता है हमारे पास मैन स्केल, मैन से ऊपर ये लाइन मार्क हुई है जिसको बेटा बोलते हैं मैन स्केल। जैसे बेटा आपने पता ना वर्नियर कैलिपर कंसिस्ट ऑफ टू जार्स, उसका एक जार था मैन जार, इसका एक था वर्नियर जार। बेटा इसके हमारे पास दो ही जार्स आप कह लें,
एक होता है बेटा होता है हमारे पास सर्कुलर स्केल, एक होता है हमारे पास मैन स्केल। इट कंसिस्ट ऑफ टू स्केल्स, वन इज मैन स्केल, अदर इज सर्कुलर स्केल। फिर बेटा हमने पढ़ा कि हमारे पास इसकी पिच क्या होती है। हमने पढ़ा द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजक्टिव थ्रेड्स ऑन स्पाइंडल। बेटा स्पाइंडल के ऊपर दो कंजक्टिव थ्रेड दरमियान डिस्टेंस, दैट इज नोन एज पिच ऑफ स्क्रू गेज। फिर बेटा हमने बताया आपको कि हमारे पास लीस्ट काउंट क्या होता है, वो मैंने पढ़ा कि पिच को हम लोग डिफाइन करेंगे नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल, एंड सर्कुलर स्केल कंसिस्ट ऑफ 100 डिवीजन। सो पिच क्या होगी 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 100, दैट इज नोन एज 0.01 मिलीमीटर एंड इक्वल्स टू 0.001 सेंटीमीटर। फिर बेटा मैंने बताया आप लोगों को कि व्हाट इज जीरो एरर, जीरो एरर क्या होता है। हमने पढ़ा कि जीरो एरर को फाइंड करने के लिए आपको करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा गैप बिटवीन स्पाइंडल एंड स्टड, close the gap between spindle and stud. If zero of circular scale and zero of index scale बेटा आपस में मैच कर जाएं, ये आप देखें ए फिगर में, तो बेटा हमारे पास जीरो एरर नहीं होगा, there will be no zero error. But if these two zeros does not match, अगर दो जीरो आपस में मैच नहीं करे, then बेटा हमारे पास एक होगा एरर, that is called zero error. अब बेटा जीरो एरर कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स, एक होता है बेटा पॉजिटिव जीरो एरर, एक होता है हमारे पास नेगेटिव जीरो एरर। अब बेटा कब होगा हमारे पास जीरो एरर पॉजिटिव, अगर जीरो जो है ना बेटा सर्कुलर स्केल का बिहाइंड रह जाए, इफ जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल इज बिहाइंड द इंडेक्स लाइन, इंडेक्स लाइन से पीछे रह जाए, बेटा जीरो होगा हमारे पास पॉजिटिव, एंड अगर जीरो बेटा क्रॉस कर जाए देन वी हैव अ नेगेटिव जीरो एरर। बेटा अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड अबाउट वर्नियर स्क्रू गेज, बेटा आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। If anyone have question, बेटा आप अपना हैंड रेज कीजिएगा, मैं जिसका नाम लूंगा बेटा वो अपना माइक ऑन करके उसका क्वेश्चन कर सकते हैं। बेटा अपना हैंड रेज करें, उसका नाम बोलूंगा, बेटा वो अपना फिर माइक ऑन करके क्वेश्चन पता करें। जी बेटा मोहम्मद नोमान मुगल, बेटा क्या क्वेश्चन आपका? सर जी एक बार जीरो स्क्वायर समझा दें। जीरो एरर, सॉरी जीरो एरर। ओके बेटा मैं समझाता हूं। ओके बेटा जी मोहम्मद एहसन, बेटा क्या क्वेश्चन आपका? सर पॉजिटिव जीरो एरर कब होता है? ओके बेटा मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ। अब देखिए बेटा, बेटा एक क्वेश्चन हमारे पास आया मोहम्मद नोमान मुगल का, वो कह रहे हैं कि दोबारा से बताएं कि जीरो एरर क्या होता है। बेटा देखिए ना आप ये डायग्राम देखें, ठीक है, मैं बेटा डायग्राम बता रहा हूँ आपको, ये डायग्राम देखिए बेटा एक दफा आप लोग। बेटा ये देखिए डायग्राम जो ए पार्ट है, बेटा हमने ना क्लोज किया गैप बिटवीन जो है ना स्पाइंडल एंड स्टड, क्लोज द गैप बिटवीन स्पाइंडल एंड स्टड। अगर जीरो इंडेक्स स्केल का और जीरो सर्कुलर स्केल का, देखिए बेटा यहाँ दिखा रहा हूँ आपको, दोनों जीरो बेटा अगर आपस में मैच कर गए हैं तो बेटा हमारे पास जीरो एरर नहीं होगा। अगर बेटा जो है ना ये जो ना सर्कुलर स्केल का जीरो ये बिहाइंड रह गया, बेटा हमारे पास होगा पॉजिटिव जीरो एरर। और अगर जो है ना सी डायग्राम देखिए आप लोग, अगर ये जीरो अबव चला गया, क्रॉस कर गया इसको, बेटा होगा हमारे पास नेगेटिव जीरो एरर। ओके बेटा होप सब समझ आ गई है। बेटा अगर किसी क्वेश्चन है तो बेटा आप हैंड रेज करें, मैं उसका नाम लूंगा तो बेटा वो मुझसे क्वेश्चन पूछ सकता है। एनीवन है क्वेश्चन प्लीज रेज हैंड। बेटा किसी क्वेश्चन है तो बेटा आप लोग हैंड रेज करें। एनीवन हैव क्वेश्चन प्लीज रेज हैंड। बेटा किसी का कोई क्वेश्चन है बेटा आप अपना हैंड रेज करें, बेटा उसको बोलूंगा, बेटा अपना माइक ऑन भी पूछ सकता है। बेटा एनीवन हैव क्वेश्चन प्लीज रेज हैंड। बेटा किसी का भी इस टॉपिक से क्वेश्चन है तो बेटा अपना हैंड रेज करें, बेटा आपको उसका जो है ना। जी बेटा मोहम्मद हमाद खान, यस बेटा बोलेंगे क्वेश्चन आपका? जी नेगेटिव जीरो एरर कब होगा? बेटा नेगेटिव जीरो एरर उस वक्त होगा ना जब जीरो ऑफ इंडेक्स स्केल क्रॉस कर जाए, जो ना सी फिगर जो नजर आपको आ रही डायग्राम, बेटा सी डायग्राम जो हमारे पास नजर आपको आ रहा है ना, ये सी डायग्राम, बेटा यहाँ पे हमारे पास जीरो नेगेटिव है, इसमें जीरो एरर बेटा क्रॉस कर गया। जी बेटा मोहम्मद जोहेब आसिम, बेटा क्वेश्चन आपका? मोहम्मद जोहेब आसिम, यस बेटा क्वेश्चन पूछे मुझसे। सर मुझे स्क्रू गेज के पिच की नहीं पता चला कि वो किस स्केल में पिच फाइंड करना है। आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके बेटा मैं बता रहा हूँ आपको। बेटा पिच होती है ना हमारे पास, मोहिब हसन बेटा आपको आवाज आएगी, ठीक है बेटा मैं बताता हूँ आपको। बेटा पिच होती है ना हमारे पास, आप देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ बेटा आपको, ठीक है पिच में दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पिच का होता है हमारे पास बेटा पिच जो होते हैं ना, एक मिनट बेटा ये जो होता है ना हमारे पास सर्कुलर स्केल, बेटा सर्कुलर स्केल की दो स्मॉल लेंथ नॉन डिस्टेंस दैट इज कॉल्ड पिच, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन टू स्मॉल लाइंस ऑफ सर्कुलर स्केल
सर्कुलर स्केल के दो स्मॉल एंड में डिफरेंस होगा ना, दैट इज कॉल्ड पिच। ओके बेटा, अभी हम चलते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या होती है, मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। बेटा अभी हम पढ़ते हैं कि मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या होती हैं। तो बेटा सबसे पहले आपको पता हो कि आपके पास मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या होती हैं, इसकी मैं डेफिनेशन बता दूं आप लोगों को। मैं डेफिनेशन इसकी ये है कि mass the instrument that help us to find the mass of an object are known as mass measuring instruments। ठीक है बेटा, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनकी हेल्प से हम लोग बॉडी का मास फाइंड करें, कितना मास है उसका, बेटा उन इंस्ट्रूमेंट बेटा बोलते हैं हम लोग मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। बेटा हमारे पास बहुत सी हैं बेटा, ये हमारे पास नजर आपको डायग्राम, ये बीम बैलेंस होती है, फिजिकल बैलेंस है, लीवर बैलेंस है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है, ये बेटा 3-4 बैलेंसेस आपके कोर्स में है। ये तमाम इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनकी हेल्प से बेटा हम लोग मैथ्स को इनको बेटा हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, मैथ्स मेजर करते हैं। बेटा सबसे पहले आपको डेफिनेशन बताओ, डिफाइन मैथ्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, अगेन द इंस्ट्रूमेंट दैट आर यूज्ड टू फाइंड द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बेटा ऐसे इंस्ट्रूमेंट में जिसकी हेल्प से हम लोग जो है मास फाइंड करें, इनको बेटा बोलते हैं हम लोग मैथ्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। बेटा सबसे पहले हमारे पास आती है कि बीम बैलेंस क्या होता है। बेटा ये बीम बैलेंस आपको नजर भी आ रहा होगा, मैं यहाँ पे एरर बता रहा हूँ, यहाँ पे डेफिनेशन लिखी भी है, इन अ बीम बैलेंस। ठीक है, इन अ बीम बैलेंस द अननोन mass is placed in one pane, it is balanced by putting known mass in the other pane। बेटा असल में बीम बैलेंस कंसिस्ट ऑफ 2 पेन्स। बेटा इसके होते हैं 2 पेन्स होते हैं। ठीक है बेटा, एक में हम देखते हैं नॉन मैसेज और दूसरे में देखते हैं बेटा हम लोग अननोन मैसेज। बेटा हम लोग बाय कंपैरिजन कंपेयर करके बेटा हम लोग जो है वो फाइंड करते हैं कि कितना बॉडी का मास है। मैं दोबारा से बता दूं, अ बीम बैलेंस कंसिस्ट ऑफ 2 पेन्स। बेटा इसके 2 होते हैं हमारे पास पेन्स, और एक पेन बेटा हम लोग रखते हैं अननोन मैसेज एंड वी पुट नोन मैसेज ऑन द अदर पेन एंड वी कैन मेजर मास बाय कंपैरिजन। बेटा जो है लीस्ट काउंट, द लीस्ट काउंट ऑफ बीम बैलेंस बेटा वो होता है हमारे पास 0.1 ग्राम। ठीक है, द लीस्ट काउंट ऑफ बीम बैलेंस इज 0.1 ग्राम। तो बेटा ये 3-4 लाइनें आपको मैंने कॉपी में लिखवाई होंगी, फिर वहां से भी आप याद कीजिएगा। मैं दोबारा से यहाँ बता दिया आपको कि बीम बैलेंस क्या होता है। आई अगेन रिपीटिंग, मैं दोबारा से बता रहा हूँ बेटा, बीम बैलेंस एक ऐसी इंस्ट्रूमेंट है दैट इज यूज्ड टू मेजर मास। ठीक है, एंड इट कैन मेजर मास बाय कंपैरिजन। ठीक है बेटा, कंपेयर करके ये मास बेटा फाइंड करता है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 पेन्स, और बेटा एक पेन में बेटा हम रखते हैं अननोन मैसेज एंड एक पेन में रखते हैं हम लोग नॉन मैसेज, एंड बाय कंपेयरिंग करके वी कैन फाइंड द मास ऑफ अननोन ऑब्जेक्ट। ओके बेटा, समझ आपको आ गया। बेटा अगर किसी क्वेश्चन है इससे बीम बैलेंस क्या होता है या मैथ्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या होती हैं, बेटा अपना हैंड रेज करें, अदरवाइज आई एम गोइंग टुवर्ड्स फिजिकल बैलेंस। एनीवन हैव क्वेश्चन अबाउट मैथ्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स या बीम बैलेंस में, बेटा अपना हैंड रेज करें, अदरवाइज आई एम गोइंग टुवर्ड्स फिजिकल बैलेंस। ओके बेटा, आपका हैंड रेज नहीं हुआ, इट्स मीन आपको समझ आ गया कि मैथ्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या होती हैं और बीम बैलेंस क्या होता है। बेटा स्नैन राउट प्लीज अपना कैमरा ऑफ करें। बेटा हमारे पास फिजिकल बैलेंस क्या होता है। बेटा फिजिकल बैलेंस क्या होता है, अब फिजिकल बैलेंस इज यूज्ड इन लेबोरेटरीज। बेटा ये आपको नजर आ रहा होगा फिजिकल बैलेंस। बेटा ये भी हमारे पास एक ऐसा बैलेंस है दैट इज यूज्ड टू मेजर मास। बेटा इससे भी हम लोग बेटा क्या करते हैं, मास में करते हैं एंड बाय कंपैरिजन। ठीक है, इट इज आल्सो a device that is used to measure mass by comparison. A physical balance is used in laboratories to measure the mass of various objects. तो क्या करते हैं इससे हम लोग बेटा, इससे बेटा हम लोग करते हैं मास में करते हैं बाय कंपैरिजन। ठीक है, इट आल्सो कंसिस्ट ऑफ 2 पेन्स। इसके क्या होते हैं, 2 पेन्स होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ बीम रेस्टिंग एट सेंटर ऑन अ फुलक्रम। बेटा ये नजर आपको डायग्राम बीम लिखा हुआ है, ये बीम है और बेटा ये फुलक्रम होता है इसका हमारे पास। ठीक है, ये नजर आपको वाली लाइन, ठीक है, दैट इज द फुलक्रम। बट इसको भी एडजस्ट हुआ होता है हमारे पास। ठीक है, और अगर बता दूं मैं आप लोगों को, कह रहे हैं कि द बीम कैरी स्केल पेन्स ओवर द हुक्स। बेटा इसमें क्या होता है, ये आप देखिए ना, मैं दोबारा से डायग्राम बता रहा हूं आपको बीम बैलेंस, इसके बैलेंस की। बेटा जो होता है ना हमारे पास ये बेटा ये जो ना फुलक्रम बीम, बेटा इसको भाई देखिए स्केल मार्क हुआ है, ये बेटा फुट नजर आपको होगा, देखिए लिखा हुआ है पॉइंटर इज एट 0, बीम इज बैलेंस। बेटा ये जो नजर आ रहा है बेटा आपको, ये बेटा हमारे पास इसका स्केल होता है। ठीक है, अब बेटा हम लोग जब रखते हैं ना एक पेन बेटा हमने रख दी नॉन मैसेज, अब बेटा जब हम रखेंगे दूसरे में रखेंगे बेटा अननोन मैसेज। अब बेटा जब ये ना पॉइंटर, जब बेटा पॉइंटर 0 पे आ जाएगा, मतलब बोथ मैसेज आर इक्वल। मतलब अगर आपने यहाँ पे रखा 5 kg, ठीक है, अगर आपने इधर रखा 5 kg, तो बेटा यहाँ पे आपने रख रहे हो अननोन मैसेज,
जब बेटा ये होगा ना 5 पे यहाँ पे हो जाएगा, ये ना बीम, यहाँ बेटा 0 पे क्या हो जाएगा, ये पॉइंटर आ जाएगा, मतलब ये पर क्या होगा, मैं 5 kg अभी हो गया है। बेटा मैं दोबारा से बता दूं कि हमारे पास फिजिकल बैलेंस क्या होता है। अब फिजिकल बैलेंस इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर मास। एक ऐसी डिवाइस है जो बेटा हम लोग यूज करते हैं लेबोरेटरीज में एंड करते हैं मास फाइंड करते हैं बाय कंपैरिजन। इट कंसिस्ट ऑफ बीम रेस्टिंग एट द सेंटर ऑन अ फुलक्रम। बेटा इससे होता है बीम और बेटा फुलक्रम में क्या होता है, रेस्ट हुआ होता है। फिर एक हम रखते हैं अननोन मैसेज और दूसरे हम रखते हैं बेटा हम नॉन मैसेज। ठीक है, जब दोनों के मैसेज इक्वल हो जाएंगे तो बीम क्या हो जाएगा, 0 पे बेटा आ जाएगा। इट्स मीन बोथ मैसेज आर इक्वल। ओके बेटा, जो है इसका लीस्ट काउंट, द लीस्ट काउंट ऑफ बेटा होता है ना हमारे पास, द लीस्ट काउंट ऑफ फिजिकल बैलेंस वो होता है 0.01 ग्राम। इस लीस्ट काउंट इज 0.01 ग्राम। और हमने पढ़ा था बीम बैलेंस का लीस्ट काउंट वो था 0.1 ग्राम। द लीस्ट काउंट ऑफ फिजिकल बैलेंस का होता है 0.01 ग्राम। बेटा अभी हम लोग एनीवन हैव क्वेश्चन रिलेटेड फिजिकल बैलेंस, बेटा हैंड रेज करें। किसी को क्वेश्चन है बेटा अबाउट फिजिकल बैलेंस, रेज हैंड, otherwise I am moving towards next topic, level balance. But anyone have question about physical balance, raise hand. बेटा किसी को क्वेश्चन हो रिलेटेड फिजिकल बैलेंस, रेज हैंड करें बेटा अपना। anyone have question related physical balance, raise hand. जी बेटा मोहम्मद कासिम। सर ये लेवलिंग स्क्रू और अरेस्टमेंट लोब क्या है? क्या बेटा बोले आपने, मुझे दोबारा बोले, आवाज नहीं आई आपकी बेटा। ये फिजिकल बैलेंस में लेवलिंग स्क्रू और अरेस्टमेंट लोब। ओके बेटा बता रहा हूँ, बता बेटा। जैसे क्वेश्चन है कि हमारे पास है फिजिकल बैलेंस में ये लेवलिंग स्क्रू और एस्ट्रोनॉट नॉब का मतलब क्या है। बेटा लेवलिंग का मतलब ये है कि दोनों के जो ना हमारे पास लेवल दोनों के बेटा सेम हो। ये ना हो कि एक ऊंचाई पे हो और एक जो है ना वो जरा नीचे हो। ठीक है, दोनों का जो लेवल बेटा हमारे पास क्या हो वो बेटा लेवलिंग का मतलब ये होता है कि दोनों का जो है ना स्क्रू का लेवल नेदरलैंड बेटा बिल्कुल सेम हो। ये ना हो कि एक जरा ऊंचाई पे हो और एक जरा क्या हो नीचे हो। बेटा ये मतलब लेवलिंग होगा। ठीक है, लेवलिंग का मतलब क्या होता है कि दोनों पेन्स को एक लेवल में रखने के लिए बेटा ये होता है हमारे पास है। और जो एडजस्टमेंट नॉब है बेटा, ये नॉब जो ना बेटा हमें हेल्प करती है कि दोनों के स्क्रू को लेवल करने में। ठीक है, दिस नॉब हेल्प अस टू लेवल द स्क्रू। ठीक है, इन दोनों के जो ना बैलेंस को लेवल करने में हमें नॉब करती है, हेल्प करती है। ओके बेटा किसी बच्चे का माइक ऑन है बेटा, माइक इसका ऑन है बेटा। मोहम्मद एहसन आपका माइक ऑन है, ऑफ करें इसको। मैंने क्या बोला था आपको बेटा। टॉपिक नेक्स्ट हमारे पास है कि लीवर बैलेंस का होता है। ठीक है, बेटा लीवर बैलेंस भी लीवर बैलेंस सच एज शोन फिगर। बेटा ये आपको लीवर बैलेंस नजर आ रहा होगा बेटा। ये भी हमारे पास, इसमें भी जो है ना हम लोग कंपैरिजन से हम लोग मैच फाइंड करते हैं। और जब बेटा एक में हम रखते हैं दूसरा बेटा ऊंचाई पे आ जाएगा तो दोनों का जब बैलेंस होगा तो बेटा मूव टुवर्ड्स 0 बेटा ये मूव हो जाएगा हमारे पास होगा। ये बेटा आपने देखा होगा बहुत सी शॉप में पड़ा होता है हमारे पास, इसको बोलते हैं लीवर बैलेंस। इसका भी होता है हमारे पास लीस्ट काउंट होता है बेटा, इसका भी 0.1 ग्राम। बेटा लास्ट चीज बेटा पढ़ते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का होता है। व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस बेटा ये आपको नजर आ रहा है। ठीक है बेटा, और बेटा ये इसकी बहुत से होते हैं रेंज हमारे पास, मिलीग्राम में होता है, ग्राम में होता है, किलोग्राम में होता है। बेटा इसको जो है ना ऑन, सबसे पहले बेटा हमें करना पड़ेगा ऑन। जब ये ऑन हो जाए जब तक ये 0 पर नहीं होता बेटा हमें करना पड़ेगा वेट। बेटा इसके ऊपर हम स्केल एडजस्ट करके बेटा हम लोग मैसेज फाइंड कर सकते हैं। अब बेटा क्वेश्चन यहाँ से ये आ जाता है कि कौन सा बैलेंस ज्यादा एक्यूरेट है, बीम बैलेंस ज्यादा अच्छा है फिजिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस इज मोस्ट एक्यूरेट because its least count is 0.001 ग्राम। ठीक है बेटा, सबसे अच्छा जो बैलेंस हमारे पास है वो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है बिकॉज इस लीस्ट काउंट क्या है सबसे ज्यादा है। ओके बेटा, आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक था। हमने चारों बैलेंसेस पढ़े और स्क्रू गेज पढ़ा। इफ एनीवन हैव क्वेश्चन एनी टॉपिक बेटा रेज हैंड, अदरवाइज आई एम गोइंग टू लीव द क्लास। एनीवन हैव क्वेश्चन प्लीज रेज हैंड। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। बेटा किसी क्वेश्चन है तो बेटा आप लोग हैंड रेज करें, एक ही बेटा होल्ड कीजिएगा। बेटा किसी क्वेश्चन है तो बेटा आप लोग हैंड रेज करें। जो बच्चे रेज हैंड